आज देश भर में धूमधाम से रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन विधि विधान के साथ पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पूजन किया जाता है। हर वर्ष यह पर्व रामनवमी का पर्व का चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है और आज ही चैत्र नवरात्रि 2025 का अंतिम दिन भी है। भगवान श्री राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र कर्क लग्न और दोपहर के समय हुआ था। साल 2025 में रामनवमी पर रवि पुष्य योग के साथ समेत कई दुर्लभ योग का संयोग बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। आइए जानते हैं रामनवमी की पूजा विधि, पूजा मुहूर्त, मंत्र, महत्व और आरती क्या है। रामनवमी का पर्व केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। चैत्र मास की नवमी तिथि को भगवान विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को रामनवमी कहा जाता है। इस दिन विधि विधान के साथ भगवान राम की पूजा अर्चना और रामायण का पाठ और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है और सभी तरह के रोग व कष्ट से मुक्ति मिलती है। इस दिन व्रत करने से ज्ञान, पवित्रता, बुद्धि, धैर्य, शक्ति का विस्तार होता है और धन धान्य में वृद्धि भी होती है। साथ ही सभी ग्रह नक्षत्रों का शुभ फल प्राप्त होता है और सभी कार्य भगवान श्री राम के आशीर्वाद से संपन्न होते हैं। नवमी तिथि का प्रारंभ 5 अप्रैल से शाम 7:27 से, नवमी तिथि का समापन 6 अप्रैल शाम 7:24 तक। उदया तिथि को मानते हुए 6 अप्रैल 2025 दिन रविवार को रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा और चैत्र नवरात्रि 2025 की नवमी तिथि का पूजन भी किया जाएगा। भगवान राम का जन्म दोपहर के समय हुआ था, इसलिए भगवान राम की पूजा अभिजीत मुहूर्त में करना बेहद शुभ फलदायी रहेगा। आप इस मुहूर्त में भगवान राम की पूजा कर सकते हैं। साथ ही इस पूरे दिन कई शुभ योग भी बने रहने वाले हैं। रामनवमी 2025 पर इस बार बेहद खास योग बन रही हैं, जिससे इस दिन का महत्व भी बढ़ गया है। इस दिन रवि पुष्य नामक योग बन रहा है जो सुख, वैभव और सफलता लाता है और योग में किए गए किसी भी कार्य का फल कई गुना बढ़ जाता है। साथ ही इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। यह योग सभी कार्यों को सिद्ध करता है और शुभता को दर्शाता है। रामनवमी पर रवि योग भी बन रहा है। यह योग सूर्य का अभिष्ट प्राप्त होने के कारण बेहद प्रभावशाली योग माना जाता है और भगवान राम का जन्म भी सूर्य वंश में हुआ था, इसलिए इस दिन रवि योग का बनना बेहद शुभ रहेगा। रवि योग के अलावा रामनवमी पर सुकर्मा योग भी बन रहा है। इस योग में नया कार्य करना, धार्मिक कार्य करना, नौकरी ज्वाइन करना या बिजनेस की शुरुआत के लिए बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही मीन राशि में सूर्य, बुध, शुक्र, राहु और शनि के होने से चतुर्ग्रही योग, लक्ष्मी नारायण योग समेत कई शुभ योग बन रही हैं। अगर हम रामनवमी में पूजा विधि की बात करें तो आज ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान व ध्यान से निवृत्त होकर किसी चौकी या लकड़ी के पटरे पर पीला वस्त्र बिछाकर राम जी की मूर्ति या तस्वीर रख दें। साथ ही राम दरबार की भी तस्वीर रख लें। इसके बाद पूरे परिवार के साथ भगवान राम को पीला चंदन और तुलसी का पत्ता अर्पित करें। फिर पीले फल, फूल, अक्षत, धूप आदि नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक और कपूर जलाएं और पूरे परिवार के साथ भगवान राम की आरती करें और मंत्रों का जप भी कर सकते हैं। पूजा हो जाने के बाद श्री रामचरितमानस, बालकांड, सुंदरकांड या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें।